ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिनिष्प्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिनिष्प्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिनिष्प्यामिति स्वाहा। बोले देवादि आदिनाथ भगवान की जय। जिन ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः शिवित्रागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रमेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमंडनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे अपवादम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे मृत्युम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे अति कामम छिंदे छिंदे बिंदे अति बिंदे कामम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे पापम भरम च छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे वायु भयम छिंदे छिंदे बिंदे सर्वोपसर्गम बिंदे सर्वविघ्नम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वभयम सर्वराज्य भयम सर्वचोर भयम छिंदे बिंदे बिंदे सर्व दिग्भयम छिंदे बिंदे बिंदे सर्वमात्म चक्र भयम छिंदे बिंदे बिंदे सर्वपरतंत्रम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वशूलरोगम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वक्षयरोगम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वकुष्ठरोगम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वरोगम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वनरमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वगजमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वासमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वगौमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वमहेशमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदृष्टिमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वपत्रमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वपुष्पारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे फलमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्रमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदेशमारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्विस्मारी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वेताल साग्नि भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वेदनियम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वमोहनियम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वकरुणाष्टकम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सूर्य वीर शांतिम गुरु गुरु सर्वजननम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदम गुरु गुरु सर्व सर्व गुलगोत्र नाम कुंडनम गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवटम मट्टम पदन द्रोण मुख सवाननम गुरु गुरु सर्व लोकानंदनम क्रू क्रू सर्वदेशानंदनम क्रू क्रू सर्व यजमानंदनम क्रू क्रू सर्व दुख हन ध ध पच पट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यथ सुखम त्रिलोकेषु व्याधि वृष्ण वर्जितम अभय क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु दीयते शिवमस्तु सदास्तु गुलगोत्र धन धान्य सदास्तु सदास्तु पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वास पूजे मल्ले वर्धमान पुष्पवंत शीतलनाथ मुनि सुव्रत नेमिनाथ प्रार्थना पितेभ्यो नमः। अस्माकम शांति धारण करने वाले श्रेष्ठी परिवार नाम बोलिए भैया जी। चलिए ओम ह्रीं श्री विराग सागर जी आचार्य संघ से श्री विनम सागर जी आचार्य संघ से श्री विमल श्री माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के सोदरों में इंद्र श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री मोहिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन रनायल वाले सब परिवार से कुमारी मुस्कान जैन के जन्म दिवस के अवसर पर चातुर्मास मुख्य कलश पुण्याजक परिवार श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, सत्यम जैन, शशांक जैन, विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर करूद कल्याण मंदिर विधान के मुख्य कलश पुण्याजक परिवार है श्री महेश चंद जैन, श्री सरोज जैन, श्री रत्नेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जैन नगर लालघाटी ऐसा परिवार से श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती अनिता जैन, श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्री शुभम जैन, सूर्यांश जैन, श्रीमती मानसी जैन, मीना वाले सा परिवार से श्रीमती शांतिबाई जैन, जैनपाल जी जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, प्राची जैन, अभिनव जैन, मास्टर वर्ध जैन सा परिवार से प्राची जैन के जन्म दिवस के अवसर पर शांति धारा देखने वाले सुनने वाले जगत के सर्वजीवानाम आरोग्यार्थम हेतु श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयास्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृष्टिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु सदास्तु श्री सधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम नमो भगवान संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु।
ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिष्णा शेष कुल कलमुसाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रहा असी आवसा नमः सर्व देश से चतुर्वेद संघ से तेव सर्व विश्व से तेव श्री आचार्य विराग सागर श्री विनम सागर जी आचार्य हुए सरसंग से श्री विमल श्री माता जी श्री विनय श्री माता जी के स्वास्थ्य शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा शिरोदित जिनेश्वर रतीन सामान्य तपोधनानं देशस्य राजस्य पुरस्य राजा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधु फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन गए जिन नाथ माम यजे ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमासिया उषाय अनंत विद्याय नमो ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा सुचि निर्मया आज वो तारो आरती आई ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार बाबा मैया सुने बाबा मैया तेरे लखना को बदोबदी कितना प्यारा लगे लखना को बदोबदी कितना प्यारा लगे और योगी जन प्रभु आपन पामी थे स्वतः दुखी हूँ नाथ राग भाव से मैं हे पुण्य उदय मम आज जुड़ा पद राग से ओम नीमरम महिमा युक्तः बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्षना जनिंदाय नमः अर्घ्य प्रपामिति सत्य भक्तों ने ही नाथ तब अनुसरण किया पाया है पूर्ण समाज गुण का वर्ण किया ओम नीमरम महिमा युक्तः बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्षना जनिंदाय नमः अर्घ्य प्रपामिति दीप्यमान छवि है मम प्रभु पारस की पाई है सन्नति आज भव दुख तारक की ओम नीमरम महिमा युक्तः दैवी बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्षना जनिंदाय नमः अर्घ्य प्रपामिति ओम नीम अरम नमो गहन वर्ण भय नास्यानम विद्याहरणम झोम झोम नमः ओम नीम अरम नमो गहन वर्ण भय नास्यानम विद्याहरणम झोम झोम नमः चमलेश्वर प्यारा लागो पारस प्यारा लागो चमलेश्वर प्यारा लागो घड़िया में रखो भूल मारा पारस की भूल मारा पारस की मेरा तो कैया पावाला पावाला में तो कैया पावाला पारस प्यारा लागो चमलेश्वर प्यारा लागो पारस प्यारा लागो चमलेश्वर प्यारा लागो बाकी बासड़ भी झड़िया मेरे तो भूल जी मारा पारस जी भूल जी मारा पारस जी मेरे तो कैया पावाला पावाला में तो कैया पावाला ओम ह्रीं परम श्री पार्षना जनिंदाय जय माला पूर्णर्घम निरूपांति स्वाहा हे पार्श जिनंदा आनंद सब जग का उद्धार करो ओ विनम्र जाऊं पूज्य रचाऊं विमल मेरे परिणाम करो इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि सभी का ईश्वर करो
कुंडल पर मात्रा आदि सिद्ध चलो श्री चार सप्तऋषि बना ओम ह्रीं श्रीं मंत्रम भगवंतम कृपावंतम विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्वित्र परम देवन आदि जम्बूति पे भरत क्षेत्र हरिखंड भोपाल शंकराचार्य मासे मुक्त मासे श्रावण मासे दशमी दिने नवमी दिने बुधवार मुनिया सकल छाड़ते ही संपूर्ण अर्घम निर्पामिति दीपक ये ज्योति झिलमिल होगा परिसर ये सारा जगमग होगा। अरे ऐसा दीप जलाए हम जो ऐसा दीप जलाए हम जो मंगल होगा। दीपों से सुंदर ज्योति होगी देखो झलक कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन वो मिट जाएगा वो धुल जाएगा मिट जाएगा तेरा सारा पाप का जाए। मस्तक से लगाना है हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी जिन्हें वाणी हमारी हीरा जड़ी जिन्हें वाणी हमारी हीरा जड़ी। जय हो आर्य कमेक्ष श्री विमल श्री माता जी की जय हो गुरु माँ संघ की जय हो हो इनके माथे पे तिलक लगाओ इनके गले में माला पहनाओ इनके माथे पे तिलक लगाओ इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति ये है संस्कृति ये धर्म की ये है संस्कृति ये धर्म की। इनके बारे में ताली बजाओ के माथे पर तिलक लगाओ इनके गले में धर्म की ये है संस्कृति जैन धर्म की। इनके सम्मान ताली बजाओ। हमारे बीच में विजयनगर बांसवाड़ा पे जो महानुभाव पधारे हैं माता जी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद लेंगे। गुटी ज्ञान की पीला दो गुरु माता कर्म सारे कट जाएंगे। ओ गुटी ज्ञान की पीला गुरु माता कर्म सारे कट जाएंगे। ओ गुटी ज्ञान की पीला गुरु माता कर्म सारे कट जाएंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को श्रीफल बना करके परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः
करती सदा नमन उपमन्यु की तरह, झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह, आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से, आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजानाक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोगों को रोज रोज याद दिलाना पड़ता है ना? देवादिदेवी खजानाक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवेंद्र कीर्ति स्वामी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्तामान महोदय उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। 105 श्री विमल श्री माता जी की। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मं, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमविनम्य जिनेश्वर, क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तु, भस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा, लो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हेमानि, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हेमानि, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हेमानि। कल हमारे 13 छंद पूर्ण हो चुके थे। आज चलते हैं, समय अधिक हो गया है इसलिए सुनेंगे नहीं। 14वें छंद को निकाल लीजिए, पेज नंबर 40 नंबर पेज पर निकाल लीजिए। पहले तोड़ के पढ़ते हैं फिर जोड़ के पढ़ेंगे। त्वाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पूतस्य निर्मल रुचिर्यदि वा किमन्य, दक्षस्य संभव पदं ननु कर्णिकायाः। त्वं योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, त्वं योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज
अंबुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचिर्य दिवाकी मन्या पूतस्य निर्मल रुचिर्य दिवाकी मन्या दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः पढ़िएगा सभी लोग एक साथ। एनी प्रॉब्लम महिलाओं में कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को? सब इंटेलिजेंट है, स्वयंभू। वैसे ये छंद सरल है। चलिए चलते हैं इसकी जाप और फल की ओर। तो पहले फल देख लेते हैं। इसका फल है शत्रु स्नेह जनक। क्या है फल? शत्रु स्नेह जनक। ध्यान रखना, जब हम कोई गलत काम करते हैं या हमारे खराब या पाप कर्म का उदय होता है तो हमारे मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं, और जब हम अच्छे कार्य किया करते हैं या पुण्य कर्म का उदय आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ऐसा भाव हमें बनाना चाहिए, ऐसा भाव। और शत्रु मित्र कैसे बनते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा करने से शत्रु भी मित्र। अपना कोई कितना भी शत्रु हो और अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ये कितना भला आदमी है, कितना दयावान है, कितना उदार मना है, कितनी अच्छी आवाज है, कितनी अच्छी भगवान की भक्ति करता है, और अगर हम उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वह शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। शत्रु भी हमसे प्रेम करने लग जाता है। और हम भगवान की भक्ति कर रहे हों तो देखने वाले भी हमारी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किसकी की जाती है? शत्रु की कि मित्र की? किसकी की जाती है? मित्र की जाती है। ध्यान रखना, अपनों की प्रशंसा हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ रहना है। जब साथ में रहना होता है, साथ में जीवन बिताना होता है, तो हमें कुछ बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए कि जिसके साथ हम रह रहे हैं उसमें अगर कोई कमी है, कोई खामी है, तो उन बातों को, कुछ बातों को नजरअंदाज किया जाता है, कुछ बातों को नजरअंदाज किया जाता है और कुछ बातों को नए अंदाज से जिया जाता है। ये साथ में रहने की और मिलने की एक कला है। और एक बात, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीत जाऊं, मैं कभी हारूं ना, क्योंकि अपने शत्रु से कोई हारना नहीं चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, हारना तब जरूरी होता है, हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से होती है कि भैया तुम जीते हम हारे। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से
होती है और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने से होती है, यानी खुद से होती है, खुद के कर्मों से होती है कि कैसे भी पाप कर्म का, अशुभ कर्म का उदय आए, मैं भगवान की भक्ति करके इस कर्म को हरा करके रहूंगा। इसलिए यही कहा है कि अपने से लड़ोगे तो खुदा बनोगे, अपने से लड़ोगे तो खुदा बनोगे। क्योंकि आचार्य भगवान एक मंगलाचरण करते हैं, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। क्या कह रहे हैं? आपने आपको, आपने यानी आपने ही अपने आप से अपने कर्मों को जीत लिया। तो अपने से लड़ोगे तो खुदा बनोगे और अपनों से लड़ोगे तो जुदा रहोगे। इसलिए अपनों से कभी नहीं लड़ना। इसके लिए बहुत आवश्यकता होती है विवेक की, ज्ञान की, समझदारी की बहुत जरूरत हुआ करती है। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास स्टूडेंट से प्रश्न पूछा कि बताओ बच्चों, एक खिड़की पर अक्ल बट रही हो और एक खिड़की पर भैंस बट रही हो, तो तुम क्या लेने जाओगे? आप लोग से पूछती हूँ, आप क्या लेने जाओगे? सच में सुनील भैया ही वही स्टूडेंट थे। तो टीचर ने पूछा कि एक खिड़की पर अकल बट रही है, एक खिड़की पर भैंस बट रही है, तुम क्या लोगे? बच्चा तपाक से बोला, सर भैंस लेंगे। टीचर बोले, कैसा बच्चा है, इसमें समझदारी नहीं है। तो फिर टीचर ने कहा, बेटा अगर ऐसा मुझसे पूछा गया होता तो मैं कहता मैं अकल वाली खिड़की पर जाऊंगा, भैंस वाली खिड़की पर। तो बच्चा फिर बोला, सर जिसे जिसकी जरूरत होती है वो वही चीज मांगता है, मतलब आपको अकल की जरूरत है, मुझे नहीं है। एक कहावत भी है, सूक्ति है कि अकल बड़ी की भैंस। ये सूक्ति सही है क्या? सही है? ये सूक्ति सही नहीं है। सूक्ति सही ये है, अकल बड़ी की वयस। वयस मीन्स आयु। अकल बड़ी होती है कि आयु बड़ी होती है? आयु से कोई बड़ा नहीं होता है, समझदारी से, अक्ल से बड़ा होता है। जिसके पास समझदारी है वही बड़ा कहलाता है। ये तो वयस 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 कहते कहते और वो भैंस हो गई। जैसे कि आप लोग ग्वालियर गए होंगे, ग्वालियर में एक कॉलोनी, एक एरिया है, थाटीपुर कहते हैं। वहां पर जब अंग्रेजों का जमाना था तो उनकी 34 बटालियन रहती थी। 34 34 नंबर 34 बटालियन रहती थी। तो वो अंग्रेज तो कैसे बोलते हैं, 34 34 34, और लोगों ने थाटीपुर कर दिया उसको। अब उसका नाम थाटीपुर है। 34 से थाटीपुर हो गया। ऐसे ही अकल बड़ी की वयस, वयस से भैंस हो गया। इसलिए हमें समझदारी का परिचय देना चाहिए। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार मान लेना चाहिए, और जब लड़ाई अपने से हो तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि काम करने वालों की, अपने साथ रहने वालों की कद्र करनी चाहिए। हम सामने वाले की कद्र करेंगे, सामने वाला हमारी। बहुत सारे लोग होते हैं, काम बहुत सारे लोग मिलकर के करते हैं और नाम एक व्यक्ति का होता है। जैसे कि राजा जब लड़ाई करने जाता है किसी पड़ोसी देश के राजा से, तो लड़ता कौन है?
सैनिक लड़ते हैं और जीत किसकी होती है? फिर भी राजा की जीत होने के बाद भी वह अपने सैनिकों की प्रशंसा करता है कि हमारे सैनिकों ने आदेश निर्देश राजा देता है, और उसके आदेश निर्देश से जैसी प्रजा फिर कार्य करती है तो वो जीतती है, क्योंकि निर्देश देना भी बहुत बड़ी कला है। और निर्देश दे करके सबको एकजुट रखना ये सबसे ऊंची कला है। इसलिए हमें अपनों के साथ रहना है तो अपनों की कद्र करना सीखना चाहिए, वरना अपने ही अपने शत्रु बन जाते हैं। और इस छंद का फल क्या है? शत्रु स्नेह जनक, और इसकी जाप है, विशेष जाप है, लंबा टाइम खींचेगी। ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, नमो भंसण वै झवणाणम, अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम। ओम ह्रीम अरम नमो भंसण वै झवणाणम, अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम। अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम। ऐसे मुनि महाराज जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता हैं, इसकी शॉर्ट में जाप है ओम ह्रीम अरम नमो अट्ठंग महाकुशलाणम, महानिमित्त कुशलाणम। जो 8 महानिमित्तों के ज्ञाता हैं, ऐसे मुनि महाराज जो 8 महानिमित्त, ये 8 महानिमित्त कौन से होते हैं? निमित्त उसे कहते हैं जिसको देख करके जान करके हम भविष्य की घटनाओं का पता लगा लेते हैं, उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त ज्ञानी मुनिराज कौन से हुए अपने यहाँ पर? आचार्य विमल सागर जी महाराज और उनके गुरुजी आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज। वो तो पशु पक्षियों की आवाज सुन करके पता लगा लेते थे, वो पक्षियों की आवाज को भी पहचानते थे, इतना उनको निमित्त ज्ञान था। तो 8 महानिमित्त कौन कौन से होते हैं? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? अपने शरीर पे तिल मसा और जो क्या लहसुन वगैरह होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। और भगवान के कितने लक्षण थे? भगवान के पास कितने? भगवान के पास अनंत लक्षण थे उनके शरीर पर। 1008 शुभ लक्षण थे, 900 व्यंजन लक्षण और 108 शुभ लक्षण। 900 व्यंजन लक्षण और 108 शुभ लक्षण, ऐसे 1008 लक्षण भगवान के शरीर पर दिखाई देते थे। पर हर किसी को दिखाई नहीं देते, नहीं तो भगवान तो चितकबरे दिखाई देंगे। भगवान तो सर्वांग सुंदर थे। तो व्यंजन, सबसे पहला व्यंजन निमित्त, जैसे तिल मसा भौरी लहसुन आदि से जिससे पता किया जाता है। दूसरे नंबर का स्वर निमित्त। स्वर निमित्त, आपका कौन सा स्वर चल रहा है? ये नाक से जो श्वास लेते हैं ना, श्वास छोड़ते समय किस तरफ से, दाईं तरफ से हवा निकल रही है कि बाईं तरफ से हवा निकल रही है, इसे कहते हैं स्वर। दायां स्वर बायां स्वर। और पहले के ऋषि मुनि आदि राजा महाराजा आदि जो भी कार्य किया करते थे, इस स्वर के माध्यम से ही कार्य किया करते थे। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है और आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं तो अपने घर से निकलते समय देहरी से बाहर जो स्वर चल रहा है, दायां चल रहा हो या बायां चल रहा हो, जो स्वर चल रहा हो उसी पैर को सबसे पहले बाहर निकालें तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। स्वर निमित्त। और स्वर में आवाज भी आती है कि आवाज को सुन करके
आवाज एकलव्य ने कुत्ते की आवाज ही तो सुनी थी, देखा नहीं था। और उसने जो शब्द भेदी बाण चलाए थे तो कुत्ते के मुंह में सारे बाण जाकर के लग गए थे। स्वर निमित्त, इनकी बहुत डिटेल्स हैं, अपन तो एक एक जान रहे हैं, फिर धीरे धीरे इनका डिटेल सुनेंगे। फिर तीसरा आता है अंग निमित्त, अपने हाथ पैर उंगली नाक कान इन सबको देख करके जानकारी करना अंग निमित्त कहलाता है। फिर आता है छिन्न निमित्त। छिन्न निमित्त का मतलब अपनी परछाई, अपने कपड़े आदि का फटना, आसन पे बैठे उस आसन का टूटना, माला जाप कर रहे हैं वो टूट जाना, या कहीं जाते जाते पिच्छी कमंडल आदि जो टूट जाते हैं, ये छिन्न निमित्त कहलाते हैं। इनसे भी भविष्य की घटनाओं का पता लग जाता है। उसके बाद आता है 5 नंबर भौम निमित्त। भौम यानी भूमि के द्वारा जानकारी करना, कैसी जमीन है, ये जमीन अच्छी है कि खराब है, कैसे पता लगाया जाए। अगर हम दुकान के लिए मकान के लिए जमीन खरीदने जा रहे हैं तो उसका परीक्षण कैसे किया जाए। 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोदिए, भूमि का परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोदिए, और उसमें से जो मिट्टी निकले उस मिट्टी को पुनः उसमें भर दीजिए। अगर भरने के बाद मिट्टी बचती है तो जमीन उत्तम है, और बराबर रहती है तो जमीन मध्यम है, और पूरी मिट्टी भर दी और फिर भी गड्ढा नहीं भरा गया तो वो जमीन खरीदनी नहीं चाहिए, वो निकृष्ट भूमि है। तो भौम निमित्त, अंतरिक्ष निमित्त। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, विष्णु कुमार मुनिराज जो कि वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, उनका आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं भैया लोग। आप लोगों को वह घटना सारी दिखाई जाएगी कि कैसे मुनियों पर उपसर्ग हुआ था और कैसे बचाया था, ये अंतरिक्ष निमित्त से जाना था। आचार्य सारचंद्र स्वामी महाराज धरणीधर पर्वत पर ध्यानस्थ थे, रात्रि में चिंतन में मग्न थे। उन्होंने ध्रुव तारे को हिलते हुए देखा और निमित्त लगा लिया। ध्रुव तारा कभी हिलता नहीं है। ऐसे ही हमारे जो मुनिराज हुआ करते हैं वो अपनी तप साधना से कभी अडिग नहीं होते हैं, और जैसे ही उनने ध्रुव तारे को हिलते हुए देखा उन्होंने निमित्त लगाया कि कहीं ना कहीं मुनियों पे ऐसा उपसर्ग हो रहा है कि वो अपनी साधना से कहीं डिग ना जाए। पर वो साधना से नहीं डिगे थे, उनके तो शरीर पर आघात हो रहा था। तब जाकर उन्होंने पास में बैठे जो उनके मुंह से ओ ऐसी आवाज निकली, क्योंकि रात में मुनिराज तो मौन रहते हैं, उनकी आवाज निकली तो उनके बाजू में बैठे क्षुल्लक थे। वो बोले, गुरुजी क्या हो गया, आप तो कभी रात में बोलते ही नहीं हैं, और ये आपकी ओह की आवाज कैसे निकली। तब उन्होंने धर्म और धर्मी की रक्षा के लिए रात्रि में अपना मौन खोला, और क्षुल्लक विद्याधर थे, क्षुल्लक विद्याधर थे, तो उनको विष्णु कुमार मुनिराज के पास भेजा कि जाओ, शीघ्रता से जाओ, वो ध्यान में आरूढ़ हैं और उन्हें कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान होने वाला है। वो ही इस उपसर्ग को दूर करने में सक्षम है और कोई। तब क्षुल्लक जाते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज जो कि श्रेणी आरोहण कर रहे थे, छपक श्रेणी पर चढ़ने जा रहे थे, उनका जाकर के ध्यान से कंपायमान करते हैं और बतलाते हैं कि हस्तिनापुरी में 700 मुनिराजों का ऊपर उपसर्ग हो रहा है। आप ही, गुरुजी ने कहा है कि आप ही उस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। ये किससे जाना था? अंतरिक्ष निमित्त से। और
अगर रात्रि के अंतिम पहर में यानी 12 बजे से 4 बजे तक के पीरियड में रात्रि में आपको इंद्रधनुष दिख जाए। इंद्रधनुष कब दिखता है? जब बारिश होती है दिन में, रात्रि में नहीं दिखता है, दिन में दिखता है। और अगर कहीं कदाचित रात्रि में आपको इंद्रधनुष दिख जाए तो समझ लेना सुबह आपके राजा की मृत्यु है। ये अंतरिक्ष निमित्त। और स्वप्न निमित्त, स्वप्न में बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पर जो स्वप्न ना देखता हो। स्वप्न से भी इष्ट और अनिष्ट का ज्ञान होता है। अगर आपने स्वप्न में किसी प्रेत आत्मा को, व्यंतर देव को पीले वस्त्र पहने हुए किसी स्थान पर नृत्य करते हुए देखा है तो समझ लीजिए वहां पर धन गड़ा है। लक्षण निमित्त, अंतिम है लक्षण निमित्त। अपने शरीर के अंगोपांग से और शरीर में जो हाथ पैरों में कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह आदि हुआ करते हैं उनको लक्षण निमित्त कहते हैं। तो ये 8 निमित्त हुआ करते हैं जिनसे क्या जाना जाता है? भविष्य जाना जाता है। जिनके निमित्त से इनसे जानने से इसे निमित्त ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? निमित्त ज्ञान कहते हैं। और निमित्त ज्ञानी आज के इस पंचम काल में लास्ट में जो हुए हैं, अब आगे कोई हो ये अपने को क्या पता। अपन तो निमित्त ज्ञानी भी नहीं है, ना भविष्य वक्ता है, ना अवधि ज्ञानी है। इसलिए अभी तक जो हुए आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी निमित्त ज्ञानी हुए हैं। तो ऐसे मुनिराज जिन्हें अष्टांग महानिमित्त का ज्ञान है। अब देख लें कि हमारे शरीर में सबसे पहला निमित्त कौन सा था? व्यंजन निमित्त। व्यंजन निमित्त का मतलब तिल, मसा, भौरा, लहसुन आदि। अब अपनी नाभि के ऊपर के अंग में यानी ऊर्ध्व भाग में शरीर के जो भी निमित्त देखे जाते हैं वो फलदायी होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। उनमें से भी पुरुषों के दाएं अंग के जो लक्षण हैं, चिन्ह हैं, वो शुभ फलदायी होते हैं। और महिलाओं के बाएं अंग के ध्यान रखना। जो पुरुष दाएं हाथ से या दोनों हाथ से काम करता है, महिला का वो बाएं हाथ का खेल कहते हैं कि नहीं, बाएं हाथ का खेल है। तो महिलाओं के, इसीलिए महिलाओं को भगवान के सामने जब दर्शन करते हैं तो बाएं हाथ की, भगवान के बाएं हाथ की तरफ खड़े होकर के दर्शन करना चाहिए और पुरुषों को दाएं हाथ की तरफ। ऐसे ही प्रवचन आदि में भी बैठने की भी व्यवस्था यही है। आप लोग ठीक बैठे हो, दाएं हाथ की तरफ पुरुष और बाएं हाथ की तरफ महिलाएं। सामने खड़े होकर के, बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर के कभी भी भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? सामने कौन खड़ा होता है? शत्रु। सामने कौन खड़ा होता है? शत्रु। इसलिए भगवान के जस्ट सामने खड़े होकर के कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। अपनी तर्जनी उंगली ये कहलाती है। इस उंगली को सब लोग खराब कहते हैं, इस उंगली को सब लोग खराब कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे उंगली कोई खराब, यही उंगली है जो सबको समझाती है कि नहीं है? ये तर्जनी उंगली कहलाती है। और इसके नीचे ये इधर पर तिल हो तो उस व्यक्ति की शादी में बाधा आती है। और
इसी तर्जनी का ये वाला हिस्सा ये गुरु पर्वत कहलाता है। उठा हुआ हो, थोड़ा सा उभरा हुआ हो तो वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और इसी गुरु पर्वत पर अगर चंद्र बना हुआ हो, ऐसी थोड़ी सी गोल सी रेखा हो, चंद्रमा बना हुआ हो, तो वो व्यक्ति नियम से साधु बनता है। देखने लग गए? अब पूछो मत। ध्यान रखना, ये निमित्त हैं, संपूर्ण कथन नहीं करते हैं। किसी किसी में वो लक्षण नहीं होता है, फिर भी वो काम कर जाता है। पर आपने पूछा तो बता देती हूं कि है। पुरुष की हथेली में, दाएं हाथ की हथेली में ऐसी मुट्ठी बंद करते हैं तो बंद हो जाए, ऐसी हथेली में बीच में तिल हो, और पैर के तलवे में, पगतली में तिल हो तो वह धनवान होता है। महिला के बाएं गाल पर तिल हो, हमें मत देखो बस अपने आप को देखो, महिला के बाएं गाल पर तिल हो तो उसकी प्रथम संतान पुत्र होती है। प्रथम संतान जो होती है वो पुत्र होती है। और महिला के नाक पर काला तिल हो, नाक पर काला तिल हो, काले भी होते हैं तिल और लाल भी होते हैं, काला तिल हो तो वो पति को पीटने वाली होती है। जब और सुनो, अगर लाल तिल है, और अगर लाल तिल है, नाक पे ही लाल तिल है, तो वो रानी की तरह घर में रहती है, यानी उसकी घर में चलती है, रुतबा होता है उसका। और बाईं भौं पर तिल हो तो सोचने पर कार्य नहीं होता है। अपन जो सोचते हैं वो कार्य नहीं होता है। और दाईं भौं पर तिल हो तो शादी जल्दी हो जाती है। सब लोग एक एक बिंदी लगा लेना जिनकी शादी नहीं हुई हो। आंख के कोने पर, आंख के कॉर्नर पर तिल हो तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। कैसा होता है? धर्मात्मा होता है। और माथे पर तिल हो तो धनवान होता है। माथे पर हो तो धनवान होता है, और आंख के कॉर्नर पे हो तो धर्मात्मा होता है। गले पर तिल हो, गले पर तिल हो तो दुखी रहता है। और कंठ पर, कंठ किसे कहते हैं? ये होता ना, कंठ पर तिल हो तो शादी के बाद उसका भाग्योदय होता है। शादी के बाद, है ना? इस प्रकार से बहुत सारे हैं, समय नहीं है अपने पास। और आज तो अभी क्या पहला ही निमित्त चल रहा है, अपन धीरे धीरे एक एक निमित्त को रोज जानेंगे, है ना? तो ये सारे निमित्त होते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति में केवल एक ही लक्षण होता है किसी बात के लिए। भगवान के अंदर कितने लक्षण थे? 1008। तो कम से कम 8 लक्षण तो अपने में होंगे ही, और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो किसी एक बात से उस व्यक्ति का भविष्य नहीं बताया जा सकता है। हाँ, निमित्त लगा सकते हैं, ये निमित्त ज्ञान कहलाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, विषय बहुत लंबा है, बस अपने को समझना है। और समझना किस लिए है? कि अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को क्या कर सकें? ताकतवर बना सकें। ऐसा नहीं कि कोई गलत निशान आ गया तो डिप्रेशन में चले जाएं। इस चीज को भी हम भगवान की भक्ति करके, भगवान के गुणगान करके अपने आप में
अपने लोगों की प्रशंसा करके भी हम इस जो खराब निमित्त है उसको अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ये निमित्तों को जानने की आवश्यकता है। स्वर निमित्त, अगर महिला की आवाज कोयल के जैसी हो तो वो शुभ होती है। वैसे कहते हैं कोकिला कंठी, कहते हैं महिलाओं को, महिलाओं की गली कोयल के जैसी हो, पुरुषों की महिलाओं की बांसुरी और पुरुषों का बांस। नहीं, कई पुरुषों की आवाज बहुत अच्छी होती है, इतनी मीठी आवाज होती है कि ये लगता है कि सुनते ही रहें। मीठी आवाज कहलाती है जिसको सुनने से, जिसे कर्ण प्रिय बोलते हैं, सुनने से ये लगता है कि ये बोलता रहे और हम सुनते रहें, वो आवाज अच्छी मानी जाती है। और जिस महिला की आवाज मोर के जैसी होती है उसकी धनवान से शादी होती है। और कर्कश आवाज तो किसी की भी अच्छी नहीं होती है ना। जब भद्रबाहु स्वामी महाराज, जो श्रुत केवली कहे जाते थे, भद्रबाहु जब अपने यहाँ अकाल पड़ा था, जिसके बाद से श्वेतांबर परंपरा आई है, जब भद्रबाहु स्वामी महाराज विहार कर रहे थे, एक नगर में प्रवेश करने जा रहे थे, तो पालने में पड़ा हुआ 6 माह का बालक, 6 माह का बच्चा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। लेकिन 6 माह का बालक बोला, रुक जाओ, आगे मत जाओ, क्योंकि वो निमित्त ज्ञानी थे, श्रुत केवली कहे जाते थे। उन्होंने उस बच्चे की आवाज को सुन करके निमित्त लगा लिया था और आगे चले तो 12 फण वाला सर्प मिला, जो फुसकार रहा था। 12 फण वाला, अपन भगवान की प्रतिमा में देखते हैं तो कहीं 5 फण बने होते हैं, 7 बने होते हैं, 9 बने होते हैं, 11 बने होते हैं, और 108 1008 वाली प्रतिमा भी। पर वो 12 फण वाला सर्प था और उसने फुसकार मारी, उधर बालक ने बोला, इधर सर्प ने फुसकार मारी 12 फण वाले ने, तो वो समझ गए, उन्होंने निमित्त से जान लिया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। उन्होंने अपने सब शिष्यों से कहा कि उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला है 12 वर्ष का, दक्षिण भारत की ओर चलिए, क्योंकि दक्षिण भारत में अपना जो मुनि धर्म है वह पालन हो सकेगा। यहाँ अकाल पड़ेगा तो मुनि धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। कुछ शिष्य जो आज्ञाकारी थे, कल बात कही थी, पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं, तो किसकी? गुरु की आज्ञा को पालने में लक्षण दिखाई देते हैं कि ये श्रेष्ठ कार्य करेगा। तो कुछ शिष्यों ने तो बात मान ली और गुरु जी के साथ दक्षिण की ओर चले गए, और कुछ जो अपनी मनमानी करने वाले थे वो यहीं रुक गए। और जब खाने पीने को नहीं मिला तो रात्रि में कंबल आदि ओढ़ करके, और एक किसी जोर सेठ राजा रहे उनके यहाँ जा करके भोजन लेकर के आए और अपनी कुटिया में बैठ करके यहाँ से ये श्वेतांबर परंपरा प्रारंभ हुई। कब से हुई? जब भद्रबाहु स्वामी के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तब से। तो उन्होंने स्वर से जान लिया था कि बालक ने बोला आगे मत जाओ, रुक जाओ। ऐसे निमित्त ज्ञानी थे। और ध्यान रखना, जिनकी आवाज अच्छी होती है वो दिल के साफ होते हैं, उनका दिल साफ होता है, वो यहाँ की वहाँ तिकड़मबाजी नहीं करते हैं। और फिर आता है छिन्न निमित्त। समय हो चुका है, एक पॉइंट ही बताऊंगी छिन्न निमित्त का, कि हम वस्त्र पहनते हैं। अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है, बुध बृहस्पति शुक्रवार कपड़ा पहनो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रविवार को पहना हुआ कपड़ा, नया कपड़ा जल जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से जल जाता है। सोमवार को पहना हुआ
कट जाता है, फट जाता है, और मंगल को बार को पहना हुआ नया कपड़ा पीड़ादायक होता है। इसलिए इन दिनों नया कपड़ा नहीं पहनते हैं। बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को ही नए कपड़े पहनने का क्या है, विधान है। ऐसी परिपाटी चली आ रही। तो ये निमित्त हुआ करते हैं, ये छिन्न निमित्त कहलाते हैं कि आपका वस्त्र फटा है, कॉर्नर पे फटा है तो क्या फल देगा, बीच में छेद हुआ है तो क्या फल देगा। ये सब छिन्न निमित्त के अंतर्गत आते हैं। अपन कल जानेंगे आगे के निमित्तों को। और अब चलते हैं अर्थ की ओर। 9:30 बज चुके हैं। त्वाम योगिनो जिन, हे जिनेन्द्र भगवान, त्वाम आपको, योगिनो योगी जन, आप कैसे हैं, परमात्म रूप, आप परमात्म स्वरूप हैं। इसलिए आपको सदा हमेशा, मनवेशयंती में से निकलेगा अन्वेषयंती, अन्वेषण करते हैं यानी खोजते हैं। कहां पर खोजते हैं, हृदयाम्बुज कोश देशे, हृदयाम्बुज हृदय कमल के कोश देशे, जो कर्णिका होती है। चित्र देख लीजिए कि चित्र में बहुत सारे कमल खिल रहे हैं और कमल की बीच में क्या होती है, क्या होती है, कर्णिका। फूल के बीज होते हैं ना, जो उसका बीज होता है वो कर्णिका में बीचों बीच होता है, कमल का बीज। यहाँ पर देखो जहां जहां स्टार से बन रहे हैं ना, वो कर्णिका पर ही स्टार बनाए हैं कि आपको पता चल जाए कि ये कमल की कर्णिका है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं और कमल खिल रहे हैं, उसमें बीज पनप रहा है कर्णिका में, और बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आचार्य महाराज के हृदय में भगवान विराजमान है। तो कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपको, आप परमात्मा स्वरूप हैं और योगी जन हमेशा आपको कहां पर देखते हैं, कहां पर खोजते हैं, हृदय कमल पर, हृदय कमल की कर्णिका पर खोजते हैं। आपको एक दिन इसका ध्यान लगाना भी पर्युषण में सिखाएंगे। इसमें टाइम लगता है, इस ध्यान में, इसको, इस ध्यान में टाइम लगता है। अभी अष्टमी चतुर्दशी को इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए पर्युषण में करवाएंगे इसका ध्यान। तो अन्वेषयंती यानी खोजते हैं, कब, हमेशा, कब कब, जब जब सामायिक में बैठते हैं, जब जब ध्यान लगाते हैं, तब तब परमात्मा को अंदर पाते हैं। ध्यान रखना, हम लोग आंख से भगवान को देखते हैं, हम लोग मंदिर में आकर के आंख से भगवान को देखते हैं, और साधुगण मुनिराज बिना आंख के अपने अंदर ही भगवान को देख लेते हैं। महाराज लोग, साधुगण मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आहार के लिए उठते हैं तो भगवान के सामने मुद्रा लेकर के निकलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं जिन मुद्रा को धारण कर लिया है और अपने हृदय कमल में वो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और हम लोग अपने अंदर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोगों को मंदिर में आना पड़ता है। श्रावक आंख खोल करके दर्शन करता है और साधु आंख बंद करके दर्शन करता है। साधु मंदिर में दर्शन करने आता है, दर्शन करने नहीं आता है, तुम्हें दिखाने आता है, तुम्हें सिखाने आता है कि तुम भी दर्शन करने के लिए आओ। इसलिए साधु मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है। और हृदय कहां पर होता है, कहां पर होता है, लेफ्ट साइड, है ना हृदय। हार्ट लेफ्ट में भले ही हो, हार्ट लेफ्ट में भले ही हो, लेकिन उसके निर्णय हमेशा राइट रहते हैं। अगर हम कोई भी निर्णय लेंगे
कोई भी बात सोचेंगे, किसी बात का चिंतन करेंगे और हृदय से करेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। और मन से, दिमाग से किया तो मन तो मनमानी करने वाला है कि नहीं? है मन मनमानी करने वाला है। क्योंकि अभी कल परसों अपन ने सुना था कि भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, और भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। जब मन दिमाग पर से अटैच हो जाता है तो भव के बंध बांधता है, और जब मन हार्ट से अटैच हो जाता है तो भव के बंध काटता है। इसलिए मन तो दौड़ने वाला है। किस पर दौड़ता है? ट्रेन कहां पर दौड़ती है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी किस पर दौड़ती है? पटरी पर दौड़ती है। रेल का मतलब क्या होता है? उसका नाम रेलगाड़ी क्यों रखा? आप तो ये बताओ। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? आपकी भाषा में रेलगाड़ी कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी साहित्यिक शब्द उसका है लोह पथ गामिनी। क्या है? लोह पथ गामिनी। और रेल कहते हैं पटरी को। पटरी पे जो गाड़ी चलती है उसे रेलगाड़ी कहते हैं। तो रेलगाड़ी तो पटरी पर भागती है, और ये मन कहाँ भागता है? भावों की पगडंडी पर। जैसे हमारे भाव होते हैं, मन उसी तरह दौड़ने लग जाता है। और दिमाग से, मस्तिष्क से टच होता है तो बंध बांधता है, और हार्ट से टच होता है तो बंध काटता है। तो मुनि जन, योगी जन आपको हमेशा कहाँ खोजते हैं? मंदिर में नहीं खोजते हैं, अपने हृदय की कमल कर। अपना जो हृदय है इसका आकार कमल का है। ये अपने जो तो डॉक्टर्स बताते हैं, साइंस बताता है कि मुट्ठी के जैसा है। लोग बाग आजकल पान के जैसा आकार बना देते हैं, हार्ट की शेप। हाँ, ऐसा नहीं है। द्रव्य मन कमलाकार है। 8 पाखुड़ी का जैसा कमल होता है वैसा द्रव्य मन हुआ करता है। तो उस द्रव्य मन पर, उस कमल की पाखुड़ी पर भगवान को क्या कौन खोजते हैं? योगी जन, साधु जन आपको अन्वेषण करते हैं। पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वाक्य मन्य। क्या कह रहे हैं? पूतस्य पवित्र, निर्मल, रुचि, निर्मल कांति वाले। क्या? कौन? कमल के बीजों का, निर्मल कांति वाले कमल के बीजों का ननु यानी निश्चय से संभव पदम। उनका उत्पत्ति स्थान क्या है? क्या है उनका उत्पत्ति स्थान? अक्षस्य यानी कमल के बीजों का, दक्षस्य मीन्स कमल के बीज। उनका उत्पत्ति स्थान क्या है? ननु कर्णिकायाः। कर्णिका ही कमल के बीजों का उत्पत्ति स्थान है। ऐसे ही हे भगवान, आपका हमारे अंदर, आपका उत्पत्ति स्थान हमारा हृदय कमल है। जैसे कमल के बीजों का उत्पत्ति स्थान कमल की कर्णिका होती है, वैसे ही आपका उत्पत्ति स्थान हमारे हृदय में कमल का आसन है। कौन है? कमल का आसन है। इसीलिए वह कमल कर्णिका पर योगी जन आपका ध्यान लगाते हैं, आपको खोजते हैं और आपको वहां पर पाते हैं। अर्थ समझ में आ गया कि हे भगवान, योगी जन हमेशा आपको पाने के लिए आपका ध्यान कहां पर करते हैं? हृदय कमल पर करते हैं। क्यों? क्योंकि कमल कर्णिका का बीज, कमल का बीज कर्णिका पर ही प्राप्त होता है। ऐसे ही आप
परमात्म स्वरूप कहाँ पर प्राप्त होते हैं? हृदय कमल पर ही। और जिसने परमात्मा को हृदय कमल पर विराजमान कर लिया वह भी एक दिन कमलासन पर विराजमान होने के लायक हो जाता है। भावार्थ फिट करने के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, ओंकार की ध्वनि। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, कान खुले। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज, हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। हे भगवान जैसे पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका पर पैदा होता है, हे भगवान जैसे पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका पर पैदा होता है, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। हे भगवान, रिपीट करेंगे, हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल पर ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल में ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। हे भगवान पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। क्या होता है? वैसे ही
पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल में ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान। अंतिम बार, हे भगवान, हे भगवान, पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। हे भगवान, पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल में ही पैदा होता है, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल में ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं, इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। आंखें खोल दीजिए, कौन बताएगा? नमस्तु आचार्य जी को नमस्तु, माता जी को वंदामी, सूर्य जी को इच्छामी। हे भगवान, जैसे पवित्र कांति युक्त कमल का बीज कमल कलिका में ही पैदा होता है, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय में ही पैदा होता है। इसलिए योगीराज आपका हृदय में ध्यान करते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इस तरफ से कौन सुनाएगा? माता जी को। हे भगवान, जैसे पवित्र कमल का बीज कमल कर्णिकाओं में पैदा होता है, वैसे ही हृदय कमल पर परमात्मा पैदा होता है, वैसे ही योगी जन हृदय कमल में कमल परमात्मा रहते। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। और कोई? हे भगवान, पवित्र कमल का बीज कमल कर्णिका में पैदा होता है, वैसे ही परमात्मा हृदय रूपी कमल में पैदा होता है। इसीलिए योगी जन आपका हृदय में ध्यान करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन 2 कदम चली तो भूल गई। आज इन दोनों का दोनों जोड़ी से बैठी, इन दोनों का हैप्पी है आज, है ना? भगवान जी को नमस्तु, आचार्य श्री को नमस्तु, माता जी को वंदामी, छुल्लिका माता जी को इच्छा में। हे भगवान, जैसे ही पवित्र निर्मल कमल का बीज कमल कर्णिका में पैदा होता है, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल पर पैदा होते हैं। इसीलिए योगी जन हृदय में आपका ध्यान करते हैं। बिल्कुल सही है उत्तर। चलिए कमल पर निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव। सबसे सुंदर हृदय कमल यही जगह प्रभु की निर्मल। सबसे सुंदर हृदय कमल यही जगह प्रभु की निर्मल। दिल में प्रभु ध्याए हो दिल में प्रभु ध्याए, वो कर्म मिटाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हे स्वामी ज्ञानियों की तुमको खोजे हृदय
सुंदर बहुत कमल, लेकिन बीज कमल कणिका में होता है यह बात अटल। योगी जन तुमको न्याय पावन निर्मल ध्यान लगाए, खोजित मंदिर मस्जिद अपने उर में तुमको पाए। हे प्रभु तेरी परम सुभाष, हृदय कमल में निर्मल वास, अन्य जगह नहीं तेरी कोई, ऐसा हमको है विश्वास। ऐसा हमको है विश्वास, ऐसा हमको है विश्वास। बोले देवादी देवी खज्जरवर्षी चिंतामणि पायुषनाथ भगवान की, परम पूज्य भक्ता अमर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। जाप पे करने के लिए तैयार। अपने दोनों हाथ हृदय पर रख लीजिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमा निमित्त कुशलाणं झौं झौं नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा का प्रवाह कीजिए और उन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता मुनिराजों को नमस्कार करके हम यही भावना भाते हैं कि हमें भी उनके जैसा ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि हम निमित्त से अपना भविष्य और भविष्य की घटनाओं को जानकर अपने आप को प्रभु भक्ति में लगा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमारा यहाँ पर जाप पे तो पूरी नहीं हुई, पर 14वां छंद संपूर्ण हुआ। कल 15 छंद 15वें नंबर का छंद देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकृति वाले को स्वप्न में क्या क्या दिखाई देता है। 3 प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। किन किन प्रकृति वालों को स्वप्न में क्या क्या दिखाई देता है, कल अपन इस बात की जानकारी करेंगे और 15 नंबर छंद पढ़ेंगे। खड़े हो जाइए जिनवाणी की स्तुति करने के लिए। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। डूब रही थी भव सागर में, गुरु ने आन बचाया है। सम्यक पथ का बोध कराकर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों। जावाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा नित्य हो। हे जिनवाणी भारती तो
ही जपूर निरेन जो तेरी शरणा कहूँ तो पावे सुख चैन। देवी भजो हरियंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरिकृष्ण विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए।